तो इसके साथ ही कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने सीएम को पत्र लिखा और जातिगत जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाए। क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। पिछड़ा वंचित वर्ग के साथ नया दौर है, ये अजय लल्लू की तरफ से कहना है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर अब जो विपक्षी पार्टी है वो भी यहां पर वार के मोड में आ गई है। हमला करती हुई, केंद्र को निशाना बनाती हुई नजर आ रही है और यहां पर जुबानी हमला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर सभी पार्टियां इस समय अपनी अपनी तैयारियों में जुटी। और इस बीच जो आंकड़े आए हैं जातिगत जनगणना के बिहार में, उसको लेकर अन्य पार्टियों का, अन्य विपक्षी दलों का साफ तौर से कहना है कि अब यूपी समेत तमाम जगहों की जो जातीय जनगणना है वो कराई जाए। आंकड़े सामने है जिससे आगे की जो तैयारी है वो की जा सके, क्योंकि अब ये आंकड़े आने के बाद विपक्ष भी यहाँ पर जो चुनावी मोड में आ गया और उनकी तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जाए जिससे आंकड़े सामने आ सके। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 चुनाव से ठीक पहले ही सोमवार को सर्वे के तहत सर्वे कराया, जिसमें जो आंकड़े थे वो निकल के सामने आ गए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उस पर यहाँ पर केंद्र पर निशाना साधते हुए साफ तौर से नजर आ रहा है। और आपको बताते चले कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले ही ये ट्रम्प कार्ड भी एक तौर से कहा जा सकता है जो खेला गया है विपक्ष की तरफ से। महागठबंधन सरकार ने मंडल कमीशन के दौर के बाद ओबीसी सियासत को गरमाने का जो ये नया रास्ता है वो दे दिया है, जिसमें बीजेपी ओबीसी मोर्चे को भी तगड़ी टक्कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से अब जातिगत जो जनगणना हुई है, जो आंकड़े बाहर आए, उससे अब लगातार जो सियासत है वो भी गरमाती हुई साफ तौर से नजर आए। चाहे हम बात कर ले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की या फिर बसपा की, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और निशाना साधा गया है जातिगत जनगणना को लेकर। और अन्य पार्टियां भी यहाँ केंद्र पर निशाना साधती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि आगे अब इस पर केंद्र की तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाएगा वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अब आपको बताते चले कि सोमवार को बिहार के जो जातीय जनगणना थी उसके जो आंकड़े थे वो सामने आ गए, जिसके बाद यहाँ पर जो सियासत है वो गरमाती हुई साफ तौर से नज़र आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें जातीय जनगणना के बाद जो सामने आए आंकड़े उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साधता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब केंद्र पर निशाना साधा। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अभी किसी तरह के मूड में केंद्र सरकार नहीं है जातिगत जनगणना कराने की, विपक्ष की तरफ से कहना है और निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से देखिए यहाँ पर बिहार का आंकड़ा सामने आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत ज़रूर गर्म हुई है। क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद चाहे कांग्रेस के मंत्री नेतागढ़ उनकी तरफ से भी निशाना साधा गया, बीएसपी की तरफ से। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता अजय कुमार लल्लू ने भी एक सीएम को पत्र लिखा था, उसमें जातिगत जनगणना को लेकर मांग की गई है कि यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराई जाए और क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं होते। यानी कि आगे की जो प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया उसमें जातिगत जनगणना होना आवश्यक हो जाता है और बिना आंकड़ों के संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अब बिहार ने अपने जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने रखने के बाद जो देश को है वो रास्ता दिखाया है। पिछड़ा वंचित वर्ग के साथ न्याय का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े जारी करने के बाद ये अजय लल्लू यानी कि कांग्रेस नेता अजय लल्लू की तरफ से पत्र लिखा गया सीएम को, जहां उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने